क्या आपने कभी कोई ऐसा गांव देखा है जो बादलों के भी ऊपर हो? ये है नोंगस्रोंग, मेघालय का एक ऐसा रिमोट विलेज जहां बहुत कम लोग जाते हैं। आज हम निकले हैं मेघालय के इन्हीं रिमोट विलेजेस को एक्सप्लोर करने। ऐसे सीनिक व्यूज़ अपने इंडिया में शायद ही कहीं देखे होंगे। मेघालय, जिसका मतलब होता है बादलों का घर, और इससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ कितनी बारिश होती है। यहाँ के पहाड़, घने जंगल और लगातार होने वाली बारिश मेघालय को मेघालय बनाती है। सो वेलकम टू द रेन कैपिटल ऑफ इंडिया, मेघालय। सो गुड मॉर्निंग। अभी फ़िलहाल सुबह के 8 बजे हुए हैं और मैं हूँ गुवाहाटी के अंदर, और आज हम लोग जा रहे हैं नोंगस्रोंग, जो कि यहाँ से लगभग 3 घंटे दूर है। और हम लोग रात में पहुँच गए थे, तो मैंने अभी तक नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा है। मैं लाइफ में पहली बार नॉर्थ ईस्ट आया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसा लैंडस्केप मुझे देखने को मिलने वाला है। एंड पीछे धीरज ने पैकिंग कर ली है, या फुल ऑन पैकिंग चल रही है। सो चलते हैं मेघालय। मेघालय में बाइक राइड करने का अपना अलग मज़ा है, और ये मज़ा और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब मेघालय में हो मॉनसून। हरी घास और ज़्यादा हरी लगने लगती है, बादल आपके साथ साथ चलते हैं, कहीं भी आपको जल्दी पहुंचने का मन नहीं करता। बाइक की धीमी रफ्तार आपको और सुकून देने लगती है। सो मुझे नहीं पता फ़िलहाल मैं कहाँ पर हूँ। मैं जस्ट जा रहा था रोड से नोंगस्रोंग की तरफ, और देखो एक चीज़ मुझे ध्यान में आई अभी कि इंडिया के अंदर ना लगभग 50 या 100 जगह ऐसी होंगी इसको बोला जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड, कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड जैसा दिखता है, बट वो जगह उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती है। बट मैं फ़िलहाल जहाँ पर हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा गाँव है, क्या है, बट एक बार आप इसे देखिए कि ये कैसा गाँव है। सो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है अभी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार इतने सुंदर व्यूज़ जो है ना, वो मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी नहीं देखे हैं, चाहे मैंने कहीं पर भी ट्रैवल किया है। शांति है एकदम, मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पर कुछ गाय चराने वाले लोग हैं, और बादल है दूर दूर तक, और आप आराम से यहाँ पर सामने देख सकते हो। हाँ, मेरा ड्रीम था ना स्विट्ज़रलैंड जाने का, और मुझे पता मैं कब जा पाऊँगा, बट ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा वो ड्रीम जो है ना यहाँ पर आकर पूरा हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है लाइटलूम। लाइटलूम का खासी लैंग्वेज में मतलब होता है एंड ऑफ हिल्स। यहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू दिखता है। यहाँ है ग्रैंड कैनियन, जो अपनी सीनिक ब्यूटी की वजह से पूरे मेघालय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लाइटलूम के आसपास और भी गाँव बसे हुए हैं, जो पूरी तरह से वेल प्लान्ड है, जहां आपको कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल, साफ सड़कें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूं नोंगस्रोंग। नोंगस्रोंग एक बहुत ही छोटा सा विलेज है जो पहाड़ के टॉप पर बसा है। यहाँ लोग अक्सर विंटर्स में आते हैं ताकि वो यहाँ के बादल और यहाँ का सनराइज़ देख सके। पहाड़ के टॉप पर होने की वजह से सारे बादल इस गांव के अंदर से होकर गुजरते हैं, और अगर आप मॉनसून में यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ फोगी वेदर है।
सो भी मैं हूँ नोंगजोंग विलेज के अंदर और मेरे साथ है डो, जो कि हमारी होम स्टे की ओनर है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ की मेघालय के बारे में। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो है वो यहाँ पर वर्क करती है, यानी कि जो हेड ऑफ़ हाउस होगी वो एक वुमन होगी, ना कि कोई मेल होगा। एंड यहाँ पर अगर आपकी शादी होती है तो भाई लड़का जो है वो आता है लड़की के घर, राइट? आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? या सो वो उसके घर आता है। एंड जब भी सरनेम भी यूज़ होते हैं तो मदर के सरनेम होते हैं, नॉट फादर सरनेम। एंड यहाँ पर आपको शॉप्स पर, बाकी भी जगहों पर फीमेल जो देखने को मिलती है, राइट? सो दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक। मेघालय के रिमोट विलेजेस के अंदर लोग बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करते हैं, जहाँ पर उनके पास सिर्फ बेसिक सुविधाएं ही उपलब्ध हैं। और यहाँ पर हर फैमिली में लगभग 6 से 8 बच्चे होते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ नोंगजोंग का एक हाउस टूर, कि किस तरह के घर यहाँ पर होते हैं मोस्टली और लोग किस तरह से रहते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ ये बेसिकली एक लॉबी है, जो कि बहुत ही छोटी सी है। और मोस्टली जो दीवारें हैं उनके साथ में आप देखोगे तो वुड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया है। जैसे जितने भी गेट है वो सारे वुड के ही हैं। एंड मोस्टली यहाँ पर भी वुड लगाई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर, राइट? इन विंटर्स। एंड यहाँ पर आप देखते हैं तो ये है किचन, कम दिस साइड। सो दिस इज़ किचन, जहाँ पर पूरा खाना बनता है और बच्चे बैठते हैं। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, हाय, हेलो, Hi. हेलो, Hi. से किचन है। एंड यहाँ पर मोस्टली लोग चूल्हा यूज़ करते हैं। देयर आर नो सिलेंडर्स, आई गेस, राइट? या सो यहाँ पर भाई ये इनका बाथरूम भी है। इनका यहाँ पर अपने बर्तन भी साफ़ करते हैं। एंड शी इज़ डो। This is the bedroom. ओके, सो दिस इज़ बेडरूम। लाइट काफ़ी ज़्यादा डिम है यहाँ पर। सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल रूम्स, राइट? It's like 30 years old. एंड यहाँ पर देयर इज़ वन मोर अदर बेडरूम। एंड लाइट काफ़ी कम है यहाँ पर। सो यू कैन सी पीपल आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ हियर, right? Yes, exactly. So this is our fish. I mean dry fish. We used to eat with rice. It's like a curry for us. We can fry or we can make it as a curry. वेजिटेरियन फूड के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ चावल देखने को मिलते हैं। लोग यहाँ पर तीनों टाइम सिर्फ चावल खाते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन फ़ैन हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ डिशेज जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए हैं। Yeah. नेक्स्ट डे हम लोग निकल जाते हैं वाटरफॉल देखने। मेघालय अपने वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन लोग जिसके बारे में बात नहीं करते वो है यहाँ के रास्ते। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये लाइनें आपको मेघालय आकर ही समझ आती है कि एक सफ़र कितना खूबसूरत हो सकता है। रास्ते में मुझे दिखता है एक गांव, और गांव में दिखती है कुछ लोगों की भीड़। मैं वहाँ कुछ देर रुक जाता हूँ। थोड़ा डर लगता है कि अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे और रास्ते में एक गांव में एक फ़िशिंग कंपटीशन चला हुआ है। तो मुझे लगा कि चलो इसको हम कैप्चर करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा उसको इनाम मिलेगा। और माइक से अनाउंसमेंट हो जाती है कि आपकी वीडियो बनाने के लिए हरियाणा से 2 लोग आए हैं। मिला ना? हाँ, 6 मिला आपको भी। इन्होंने एक फ़िश पकड़ ली है जो काफ़ी बड़ी है। अब ये उसे वापस नेट में डाल देंगे और तालाब में लटका देंगे ताकि ये कुछ देर और ज़िंदा रह सके, और जब ये घर जाए तो बिल्कुल ताज़ा इसे पका करके खाएं। लेकिन काउंटर पर काफ़ी बड़ी मछली पकड़ करके लोगों ने लटकाई हुई है, जो इस कंपटीशन को जीतने के हकदार हो सकते हैं। इस कंपटीशन के अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन बिल्कुल ज़ीरो है। ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है, और ताकि आपसी ब्रदरहुड बना रहे। इस कंपटीशन को जीतने वाले को सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 हज़ार रुपये ही मिलते हैं, और साथ ही साथ वो जो भी मछली पकड़ता है वो घर जाकर पका सकता है।
मॉनसून में मेघालय के वाटरफॉल्स पूरी रफ्तार से बहते हैं, चाहे फिर वो चेरापूंजी का सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल हो या फिर पैडम फॉल्स। पैडम फॉल्स देखने के लिए लोग रिमोट से रिमोट विलेज क्रॉस करके ट्रैकिंग करके फिर पहुंचते हैं इस खूबसूरत जगह पर। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल का नाम नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को सिंबलाइज करके रखा गया है और इस वाटरफॉल में 7 अलग अलग स्ट्रीम्स बहती है। चेरापूंजी को वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा गया है। यहाँ हर साल 11,000 से 12,000 mm एवरेज रेनफॉल होता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और मॉनसून के टाइम पर यहाँ आपको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बारिश देखने को मिलती है। ये फुटबॉल की शेप की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये है मीटीरोलॉजिकल सेंटर। ये रेनफॉल की ऑब्जर्वेशन करता है, डेटा कलेक्ट करता है एंड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। मॉनसून के टाइम पर बादल इसे भी पूरी तरह से ढक लेते हैं। चेरापूंजी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आपको वाटरफॉल्स, ट्रैक्स, सनसेट पॉइंट, इको पार्क्स एंड मेडोज तक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो इसलिए चेरापूंजी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। सर, हम इंडियंस जब भी कुछ अच्छा देखते हैं ना हमारे देश के अंदर, लगता है ये बहुत सुंदर जगह है, तो हमारा एक ही डायलॉग होता है कि भाई ये तो मतलब इंडिया लग ही नहीं रहा है ना। तो जिस जगह पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, इसकी भी लगभग कुछ ऐसी बातचीत है। और ये बाल पता नहीं कैसे ख़राब हो गए भाई पूरी वीडियो के अंदर ही, ये ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। बट एनीवेज मौसम काफ़ी ठीक है। जब आप यहाँ होते हैं तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, बल्कि आप भी थोड़े से बदल जाते हैं। थोड़ी ज़िंदगी आपकी ठहर जाती है, आप नेचर को बहुत करीब पाते हो। और ये जो बारिश है, इससे आपको तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में। और ये बारिश आपको एक थेरेपी की तरह लगती है। चेरापूंजी के पास ही एक ऐसी जगह है जहां इंसान और नेचर ने मिलकर एक मैजिक किया है। मैं जा रहा हूं लिविंग रूट ब्रिज पर, जहां रिवर क्रॉस करने के लिए पेड़ों की रूट से एक ब्रिज बना है। लेकिन यहां पहुंचने के लिए मुझे 3500 स्टेयर्स पार करनी होंगी, जंगल पार करने होंगे और 2 ब्रिज भी क्रॉस करने होंगे। ये ब्रिज जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ आयरन रोप से बना है। इसकी बॉटम विड्थ सिर्फ 10 इंच है। इस पर एक बार में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। जब आप इस पर चलते हैं तो ये ब्रिज काफ़ी हिलता है और आपको नीचे दिखती है सिर्फ नदी। लेकिन इसे पार करने के बाद आप पहुंच जाते हैं लिविंग रूट ब्रिज पर। ये ब्रिज नेचर की सहनशीलता और खासी ट्राइब की समझदारी को दिखाता है। ये पेड़ फिकस इलास्टिका है, जिसे हम हिंदी में रबर का पेड़ बोलते हैं। इसकी जड़ें ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। पुराने ज़माने में खासी ट्राइब के लोगों को नदी पार करने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने इसकी जड़ों को इस तरह से मोड़ा कि 10 से 15 साल में ये एक ब्रिज की फॉर्म में बदल गया। अब ये ब्रिज 100 से 150 साल तक पूरी मजबूती से टिका रहेगा। इसमें किसी भी तरह का मेटल यूज़ नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से नेचुरल है। इससे हम समझ सकते हैं कि मेघालय में इंसान और प्रकृति किस तरह से एक साथ तालमेल मिलाकर चलती हैं। सो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। आपने बिल्कुल ठीक सुना, एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज, जिसका नाम है मेवलोंग। और ये जो टाइटल है ये दिया था 2003 में डिस्कवर इंडिया मैगजीन ने। और तब से लेकर अब तक इस गांव के लोग इस गांव को बिल्कुल साफ़ रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस गांव में ऐसी क्या सफाई है। इस गांव में आपको एक छोटे से छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा भी सड़क पर नहीं मिलेगा। और ये गांव
एशिया का सबसे क्लीन गांव ही नहीं बल्कि शायद सबसे सुंदर गांव भी है। सो आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पर है एंड जितनी भी बेंचेस है वो भी सारी बैम्बू से बनाई गई है या फिर वुड से बनाई गई है। दूसरे यहाँ पर बैम्बू डस्टबिन भी है जो आपको दिखाने वाला हूँ। सो काफ़ी एकदम नेचुरल सी वाइब है इस विलेज की और बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में 19वीं सेंचुरी में प्लेग फैल गया था। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ने और यहाँ के हेल्थ एक्टिविस्ट ने इस गांव के लोगों को समझाया कि क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद से लोगों के अंदर साफ सफाई को लेकर के एक अलग तरह का उत्साह जागने लगा। ये जो आपको दिख रही हैं ये है इस गांव की असली हीरो जो इस गांव को साफ रखने में अपना 100% देती है। हो सकता है आपको अभी सड़क पर कूड़ा ना दिख रहा हो, लेकिन इन्हें दिख रहे हैं छोटे छोटे कूड़े के टुकड़े जो ये साफ कर रही हैं। इस गांव में आपको सफाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सबसे पहली चीज़ है शांति, सुकून। जब आप इस गांव के अंदर घूम रहे होते हैं तो आपको फील होता है कि कहीं भी कोई शोर नहीं है। दूसरा, इस गांव के अंदर जानवरों के साथ, पूरे नेचर के साथ एक अलग तरह का कोऑर्डिनेशन है। चाहे फिर वो बिल्ली है या कोई दूसरा जानवर है, वो आसानी से शांति से इस गांव को अपना घर ही समझता है। यहाँ बचपन से ही बच्चों के अंदर एथिक्स डाल दिए जाते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके गांव को साफ रखना। तो छोटे से छोटा बच्चा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपने गांव को साफ रखता है। ये गांव एक लेसन है हम सब इंडियंस के लिए कि हमें अपनी जगह किस तरह से साफ रखनी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी खुद की भी है। सो ये जो विलेज है पूरा ये नो प्लास्टिक जोन है कि यहाँ पर भी आप कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट ऐसे फेंक नहीं सकते हो। एंड यहाँ पर पूरा इको टूरिज़्म जो है वो प्रमोट होता है। तो आप देख सकते हो जो डस्टबिन भी है वो बैम्बू डस्टबिन है, तो उसकी लकड़ी से बनाए गए पूरे पूरे। एंड जो भी प्लास्टिक है वो आपको इसी के अंदर डालना होता है। सो मेरा मेघालय का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉर्थ ईस्ट इतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगने वाला है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेघालय सच में बहुत अलग जगह है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी हम लोग नई वीडियोस लेकर के आएंगे। एंड आई गेस आपको वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।